नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल एक ऐसी कहानी जो दर्दनाक भी है और दिल दहलाने वाली भी घटना है, क्योंकि कहा जाता है कि गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत, जहां पर करोड़ों लोग डायमंड और टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि एक व्यापारी के साथ उससे लूट की गई हो और उसके पास से पैसे की मांग की हो, डिमांड की हो, तब एक बात समझ में आती है कि शायद सूरत में व्यापारी सुरक्षित नहीं है। ऐसी एक घटना पर्वत पाटिया के एक अभिषेक अग्रही के साथ घटना घटी है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की घटना है और क्या कुछ उनके पास से डिमांड किया गया था और किसने पैसा लिया और अब तक क्या कार्रवाई हुई। इसके मामले में हमारे साथ जो है व्यापारी हैं अभिषेक अग्रही जी। सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। अभिषेक भाई, किस तरह की घटना है और किस लोगों ने आपको बुलाया, कैसे पैसा लिया और कहां कहां कौन इसमें शामिल है? इसमें मैं अभिषेक अग्रही। ये 16 दिसंबर की घटना है। 16 दिसंबर को हमें गहना देने के नाम पर हमसे पैसा लिया गया और जब मैं पैसा रेडी रखा तो उनका सुबह तकरीबन 16 तारीख को सुबह 9 बजे 9:30 बजे फोन आया। कांति भाई का व्हाट्सअप कॉल आता है, वो कॉल नहीं करते, व्हाट्सअप कॉल किया उन्होंने। व्हाट्सअप कॉल करके मुझे बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। 12:30 बजे लगभग उन्होंने जब दोबारा फोन किया तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो हम कहा भैया फिर मैं कैसे आ पाऊंगा, मैं तो सूरत में नया हूं, मुझे लोकेशन भी नहीं पता है। तब उन्होंने अपने मोबाइल से मुझे लोकेशन भेजा। अब उस लोकेशन पे जाने के लिए मेरे साथ कैश पैसा थे, तो मैं अपने मित्र रमेश जी शर्मा को अपने साथ लिया। पैसे की सेफ्टी के साथ साथ लोकेशन पे पहुंचने के लिए हम और रमेश भाई अपनी स्प्लेंडर से, अपनी स्कूटी से उस लोकेशन पे पहुंचे। उस लोकेशन पे पहुंचे तो उस बताए हुए लोकेशन पे वहां पे कोई नहीं मिला। तो मैंने उसी नंबर पे कॉल किया, कांति भैया आपने जो लोकेशन भेजा है मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, वहाँ एक व्हाइट कलर की ब्रीजा कार खड़ी है बिना नंबर प्लेट की, आप देखिए सामने। तो हमने देखा, वहाँ वाकई व्हाइट कलर की ब्रीजा कार खड़ी थी। और जब मैं ब्रीजा कार के पास पहुंचा तो उस पे बैठा ड्राइवर मुझसे बोला, अभिषेक भाई, हम कहा क्या कांति भैया ने भेजा है आपकी ज्वेलरी के लिए। हम कहा ठीक है, क्या पैसा? तो हम गाड़ी में उनके बैठे, क्या बैग आप इसी में छोड़ दीजिए और इस आदमी के साथ जाइए, अपना गहना लेकर, गहना चेक करा के बिल लेकर इनको छोड़ दीजिएगा। तो हमने कहा मैं पैसा ऐसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला तब हमका पैसा मैं गिन के दूंगा। तो मैंने एक एक पैसा गिन कर, जिसमें 2000 की 7 गड्डी और 42 गड्डी 500 की, मैंने उनको गिन के दिया 35 लाख रुपए। उनसे वो बोला कि आप 35 लाख पा गए? उन्होंने कहा हाँ। तब मैं उस आदमी के साथ जैसे ही गाड़ी से उतर रहा हूँ, जो मेरा गहना लेकर और बिल लेकर आया हुआ वो आदमी और मैं गाड़ी से जैसे उतरा हूँ, वो ब्रीजा वहां से चली गई। और जैसे ब्रीजा चली गई, वो आदमी मेरी गाड़ी पे बैठ ही रहा था, तब से सामने से एक स्विफ्ट आई, वो भी बिना नंबर प्लेट की, जिसमें एक पुलिस और एक बिना वर्दी में थे, एक वर्दी में थे। वो लोग मेरे गाड़ी के आगे सटाए। तो मैंने पूछा भाई साहब क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं दारू चेक कर रहा हूँ। तो वो उतरे, मेरा जेब चेक किया और रमेश भाई का जेब चेक किया, और जो वो इंसान मेरा गहना लेकर आया था उसको अपनी स्विफ्ट में बैठाया। हमने कहा भाई साहब इसमें मेरा गहना और बिल है। तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, मैं चिल्लाता रह गया, एक भी नहीं सुनी। वो वहां से गाड़ी लेकर निकले। हम कहा सर मेरा गहना उसमें, कहा तू लोग पीछे पीछे आ। वहां से वो लोग तकरीबन 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाकर एक तिराहे पर हमको मिले। हम लोग पीछे पीछे वहां से जब वहां पहुंचे तो तिराहे पे मिले। तिराहे पे जब मैंने पुलिस से पूछा सर मेरा गहना और बिल इसके पास है, तो पुलिस ने उसे भगा दिया। अब मैं पूछता रह गया इसको क्यों भगा रहे हैं? तो मुझे पुलिस वाले अलग धमकी दे रहे हैं कि तू बैठ मेरी गाड़ी पे। मेरा और रमेश जी का गाड़ी वहीं पर हाईवे पे लॉक करके चाबी भी ले लिया, हमको डरा धमका के गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी बैठा के 15-20 मिनट तक पूरे सूरत में उसी एरिया में मुझे घुमाया। और घुमाने के बाद एक सुनसान जगह ले जाकर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मॉल है या होटल टाइप का है, वहां ले जाके गाड़ी खड़ी कर दिया। और उसमें बिना वर्दी वाला जो आदमी था जो गाड़ी चला रहा था वो बैठा था, हम बैठे थे और रमेश जी बैठे थे। और कुलदीप जो पुलिस वाले थे वो वहां से निकल के गए, 15-20 मिनट बाद आए, बोले सर नहा रहे हैं, आप लोग को थाने चलना है। तो थाने न ले जाके लोग हमको भीमराज चेक पोस्ट पे ले जाके बैठा दिए। और सर का इंतजार करते 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 4 से 5 बज गया। 4-5 बजे के आसपास सर आए। सर ने मुझसे सारी बातें पूछी, हमने सर को सारी बातें बताई। फिर सर वहां से निकल के बाहर बैठ गए। बाहर बैठ गए उसी समय 5:30-6 बजे के आसपास 4-5 लोग वहां पर फिर आए। 4-5 लोग फिर आए तो वो लोग कोई सोने की धातु टाइप का बिस्किट लेके उसका 4-5 लोग जांच कर रहे थे। उन लोगों के पास लगभग 10 बिस्किट थे। हम लोग को नहीं समझ में आया यहाँ क्या चल रहा है। जब वो लोग वहां से चले गए तब कुलदीप हमारे पास आके कह रहे हैं कि आप 15 लाख रुपए दीजिए। तब सर बोले हैं 15 लाख रुपए दीजिए तभी आपको छोड़ेंगे।
हमने बोला किस चीज का 15 लाख रुपए देंगे, कौन सा मैंने गुनाह किया, किस चीज का, मैं कोई 15 लाख रुपए नहीं दूंगा। अनावश्यक हम लोग को लाके सुबह से शाम तक आप लोग बैठाए हैं और परेशान कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो कुलदीप ने हमको काफी डराया धमकाया। मैं नहीं डरा उनकी डरी धमकी से, लेकिन हमारे मित्र रमेश भाई काफी डर गए। उनकी 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं, वो बेचारे डर गए। उनकी डर को देख के मुझे भी डर लग गया। फिर कुलदीप बाहर चले गए और फिर कुलदीप थोड़ी बार आके कह रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देंगे इसी सोने के रैकेट में मैं आपको फंसा दूंगा। जब सोने के रैकेट का नाम लिया तो हमें भी डरना आने लगा। तो फिर मैंने रमेश भाई से बोला क्या होना चाहिए, तो रमेश भाई अपने एक मित्र सुशील कुमार शर्मा, जिसको मैं विजयवाड़ा के नाम से जानता हूं, उनको फोन करके बुलाया। तो वो तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे में वो आए। उनके साथ एक हितेश कुमार शर्मा करके वकील साहब हैं, वो भी आए। वकील साहब और कुलदीप जी ने पुलिस वालों से क्या बात किया क्या नहीं बात किया, हम लोग अंदर थे, हम नहीं जानते। पुलिस से बात करने के बाद हितेश कुमार शर्मा हमारे पास आए। वकील साहब मेरे पास आके पहला शब्द वकील साहब का यही था कि 6 लाख रुपए की तत्काल व्यवस्था अभिषेक भाई करिए, नहीं तो आपको जेल हो जाएगा। तो हमने कहा किस चीज के लिए जेल हो जाएगा, कहें आप ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, 6 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए, नहीं जेल हो जाएगा। तो मैंने रमेश भैया से कहा मेरे पास तो कोई 6 लाख रुपए भैया न अभी है, न मैं कोई व्यवस्था कर सकता हूं अभी तत्काल, अब बताइए क्या करें। तब रमेश जी ने अपने भाई मनोज जी को फोन किया, वहां से अपनी सारी वार्ता को बताया। मनोज भाई वहां पर 6 लाख रुपए लेकर आए हैं, हमको उन्होंने दिया। मैंने फिर कुलदीप भाई हमको उसी स्विफ्ट में, बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट में, भीमराव चेक पोस्ट के पीछे गली गई है, उसी सुनसान जगह ले जाकर हमसे 6 लाख रुपए लिया। 6 लाख रुपए लेने के बाद मुझे भीमराव चेक पोस्ट पे छोड़ा और फिर 5-6 पन्ने में 5-6 जगह साइन कराए इन लोगों ने। मैं पूछता रह गया किस चीज पे साइन करा रहे हैं, मुझे गुजराती नहीं आती। तो वकील साहब बोल रहे हैं चलिए मैं पेपर लेकर आता हूँ, आप लोग यहाँ से निकलिए। तो हमने कहा मैं कैसे निकलूं, मेरी गाड़ी की चाबी तो कुलदीप भाई के पास है। तो कुलदीप भाई ने मेरी गाड़ी की चाबी देते वक्त मेरी गाड़ी का डिग्गी खोला, मेरे डिग्गी से बैग से 1,28,100 रुपए भी निकाल लिया। मैंने बोला ये क्या है, तो फिर कुलदीप भाई मुझे धमकी दे रहे हैं ज्यादा 3-5 मत करो, पीआई आ गया, फिर किसी चीज में अंदर चले जाओगे। इतना दहशत पुलिस वालों ने हम लोग के दिमाग में बैठा दिया, फिर डर बस मैंने वो भी नहीं कुछ बोला। वहां से मैं डर बस अपनी जान बचा के वहां से निकला, किसी प्रकार घर आया। मैं दूसरे दिन वकील साहब के पास जब गया कि वकील साहब वो पेपर दीजिए जिस पेपर पे पुलिस वालों ने साइन कराया, तो वकील साहब भी हमको धमका रहे हैं कि कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। हमका सर अगर आप कुछ नहीं जानते तो वहां आप मुझे छुड़ाने आए थे, 30,000 रुपए हमसे फीस किस चीज का आपने लिया? क्या मैंने आपको छुड़ाने का फीस लिया, मैं कुछ नहीं जानता। हमका तो ये गलत है। मैं वहां से चला आया। फिर मैं इतना डर गया कि मेरे साथ यहाँ पे पुलिस वालों ने मिलकर चीट किया, 35 लाख उधर लूट लिया, 6 लाख इधर लूट लिया, 1,28,000 रुपए बैग से निकाल लिया। मैं इतना डर गया, मैं क्या करूं। मैं अपनी अर्जी लेकर सीपी साहब के पास गया। सीपी साहब के पास मैं अर्जी दिया, अपना कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा मैंने अर्जी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने तिबारा अर्जी दिया तो सीपी साहब ने बयान अल्थान थाने को दिया जांच के लिए। तो अल्थान थाने में जब जांच के लिए मुझे बुलाया गया तो भड़वाड़ साहब से जब मैं अपना बयान दे रहा हूं, तो मैं अपना बयान तो दे रहा हूं और भड़वाड़ साहब मुझे उठा के वो खुद ही बयान दे रहे हैं। भड़वाड़ साहब खुद ही बयान दे रहे हैं। हमका सर ये तो अन्याय कर रहे हैं, बयान मेरा होना चाहिए। तो भड़वाड़ साहब कुछ भी नहीं। वहां पर वही कुलदीप जो मेरे साथ घटना घटा, तो कुलदीप और वो पुलिस वाले वहां पर आए थे। मैंने भड़वाड़ साहब से कहा सर यही दोनों लोग थे, तो भड़वाड़ साहब ने उन्हें वहां से भगा दिया। मैं बोलता रह गया, कहीं वो पुलिस वाले मैं बुला लूंगा, तुम अपना बयान दो। हम कहा सर मैं अपना बयान क्या दूं, मेरा बयान तो आप खुद ही दे रहे हैं। तो फिर मैं उसके बाद दोबारा मैं सागर साहब से मिला और सागर साहब के ऑफिस में भड़वाड़ साहब बैठे थे। मैंने सागर साहब के सामने ही बोला सर भड़वाड़ साहब ने मेरे साथ उस दिन ये घटना की। तो सागर साहब ने ये आश्वासन दिलाया। सागर साहब ने खुद मेरा स्टेटमेंट लिया, खुद मनोज भैया का स्टेटमेंट लिया, रमेश जी का स्टेटमेंट लिया। वहां पे सागर साहब ने खुद अपने सामने स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेने के बाद मुझे ये लगा कि अब बड़े अधिकारी सूरत में हैं। मेरे को ये लगा कि अब मेरे को दिल में तसल्ली है कि जब एक बड़े अधिकारी हैं तो मेरे साथ न्याय होगा। मैं यही चाहता हूं कि बड़े अधिकारी लोग मेरे साथ न्याय करें, नहीं तो मेरे पत्नी को अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय हत्या के। मैं खुद में सुसाइड कर लूंगा क्योंकि मुझे पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये जो घटना घटी है और घटना घटने के बाद आपने सीपी को मिले, आप सागर सर को मिले, डीसीपी को मिले, पीआई को मिले, इसके अलावा क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में अभी तक कुछ आपको न्याय मिला? अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन, तपास चल रही है, कोई आश्वासन नहीं। गुजरात राज्य गृह मंत्री जो कि सूरत के ही हैं और सूरत में ही ये घटना घटी है, आप क्या मांग करते हैं गृह मंत्री हर्ष संघवी से? मैं उनके ऑफिस भी गया था अपनी अर्जी लेकर, अपना दुख लेकर, वो एप्लीकेशन वहां पे रख के आने के बाद आज तक वहां से भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, न फोन आया न कुछ, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिला। और ये
शर्मा समाज, विजयवाड़ा सुशील कुमार शर्मा, वो भी शर्मा, वकील साहब भी शर्मा, और मतलब पूरा शर्मा समाज मेरे पर इस तरीके से दबाव बना रहा है कि आप इस केस को भूल जाइए, आप अपना पैसा भूल जाइए। सर बताइए, मैं अपना कैसे पैसा भूल जाऊं? अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, मैं क्या करूं? मुझे तो अब ये लगता है कि हम पति पत्नी आत्महत्या कर ले, वो ज्यादा बढ़िया है। जब अगर मेरा सूरत सरकार, प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मेरे को तो यही लगता है ना, हम दोनों पति पत्नी आत्महत्या कर लें। हम तो दुख के बाड़ी, मैं तो यही चाहूंगा कि बड़े अधिकारी जो हैं हमारे दुख को समझे और हमें न्याय दिलाएं। अब तक पुलिस जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और क्या लगता है अब तक कोई गिरफ्तार हुआ इस पूरे मामले में जो जिनके नाम आपने दिए हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई मामला दर्ज किया? कोई मामला दर्ज नहीं किया। बस तपास चले, बस मुझे रोज सीपी ऑफिस दौड़ाया जा रहा है, यहाँ दौड़ाया जाए। मैं अपनी अर्जी ले लेके दौड़ रहा हूँ, दुकान बंद कर करके दौड़ रहा हूँ। मैं नया दुकान भी खोला, मतलब मैं चारों तरफ से परेशान हूँ। कुछ भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। तो ये अभिषेक अग्रहरी जी हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी हैं, और सूरत के अंदर उनको ऐसा लगता था कि गुजरात बहुत सेफ है, और सेफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गढ़ है, ये गुजरात के जो है मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे, हाल में वो प्रधानमंत्री है। ये गुजरात जो है काफी सेफ माना जाता है, जहां पर व्यापारी जो है खुल के जो है व्यापार कर सकते हैं, जिनको पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में सूरत को देखा जाता है या गुजरात को देखा जाता है। ऐसे में क्या लगता है, लोग कहते हैं कि गुजरात सेफ है। आपको पुलिस के बारे में क्या कुछ आपको लगा इस पूरे मामले में? हमें तो लगता है कि गुजरात की पुलिस ही भ्रष्ट है। आदमी अर्जी लेके अपने दुख को लेके पहुंच रहा है, तो जो गुनेगार है वो आजादी से घूम रहा है, जो अपनी अर्जी लेके फरियाद लेके पहुंचा है उसे पुलिस सिर्फ दौड़ा रही है, उसका कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। ये विजयवाड़ा जो सुशील कुमार शर्मा, जिसको मैं विजयवाड़ा के नाम से जानता हूं, ये तमाम लोगों से मुझे धमकी दिलवा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये वकील और पुलिस वाले जो मिलकर पैसा खाए हुए हैं, विजयवाड़ा और हितेश कुमार शर्मा पुलिस से मिलकर जो पैसा खाए हुए हैं, ये दोनों लोग मुझे तमाम प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि सूरत छोड़ के चले जाओ, नहीं तुम्हारी हत्या हो जाएगी। दुकान पे तमाम प्रकार के लोगों को भेज रहे हैं। दुकान पे 3 दिन पहले एक दारू पिया हुआ आदमी आके इनका नाम लेकर मुझे धमका रहा है, 20 लाख रुपए नहीं देंगे तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। कस्टमर की तरह बन के आया। मुझे उस पर दया आया कि गरीब आदमी है, दारू पिया हुआ है, गरीब आदमी। मैं लाचार होकर मैं खुद उसको बोला, भाई तू जा। लेकिन इस तरीके की घटना पूरा शर्मा समाज मिलकर मेरे को लड़का आया था, वो भी शर्मा था, और हितेश कुमार शर्मा वकील साहब भी शर्मा हैं, सुशील कुमार शर्मा वो भी शर्मा, पूरा शर्मा समाज मिलकर मेरे साथ इस तरीके का गेम कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि या तो मुझे ये लोग भगा देंगे या तो मेरी हत्या करा देंगे। तो मैं अधिकारी, बड़े अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरी सुरक्षा के साथ साथ मुझे मेरा पैसा दिलाएं, मुझे न्याय दिलाएं, नहीं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोनों पति पत्नी सुसाइड के अलावा। अभिषेक भाई, खास करके अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में ही प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बार बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि गुजरात सेफ है, ठीक है ना, और पुलिस जो है वो रक्षक होती है, रक्षक नहीं होती है। पुलिस किसी की जो है उस गुनाह नहीं करती है, पुलिस किसी की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनती है। लेकिन आपके साथ कुछ उल्टा हुआ है। हमारे माननीय मंत्री जी और अमित शाह जी जरूर गुजरात को सेफ बोलते हैं, लेकिन गुजरात सेफ नहीं है। जो आवाज उठाता है वो इतना डर जाता है आवाज उठाने के बाद कि उसको तमाम प्रकार की धमकियां आने आती हैं, पता नहीं कितने मर जाते हैं, पता नहीं कितनों की हत्या हो जाती है। यहाँ आवाज उठाने से ही आदमी डर रहा है, अपना इंसाफ मांगने से ही डर रहा है कि मैं कैसे मांगूं। मांगने से पहले तो धमकी आ जाती है। आपको प्रधानमंत्री को एक मैसेज देना है, क्या दोगे आप इस पूरे मामले में? मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन ये करूंगा कि इस पर वो विचार करें और उस जनता के पास इतनी ताकत दें कि वो अपने मन की बात को बता सके। आज बताने के लिए वो डर रहा है। डर इसलिए रहा है कि वो सच्ची घटना के लिए आवाज उठाएगा तो उसकी हत्या हो जा रही है, उसके परिवार में हत्या हो जा रही है, उसके परिवार को उठा लिया जा रहा है, पुलिस वाले तमाम प्रकार से उसे टॉर्चर कर रहे हैं। तो कम से कम पब्लिक को इतना ताकत, इतना सपोर्ट दें कि पब्लिक अपनी दुखों को बयां कर सके और बोल सके, जनता के बीच में, समाज के बीच में, पुलिस वालों के बीच में ला सके। वो ला नहीं पा रहा है, लाचार, इस तरीके से लाचार कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक अग्रहरी जो है, जो व्यापारी हैं, उनकी ये दुकान है जहां पर हम मौजूद हैं। ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी, महीने पहले हुई थी, और उनके साथ जो घटना हुई है वो पूरा प्लान के साथ की गई है, जिसमें
पुलिस भी शामिल है, अल्थान पुलिस जो है, वहां के जो कांस्टेबल है, पीएसआई, वो भी शामिल है। इसके अलावा सुशील कुमार शर्मा जो है, उसमें जो विजयवाड़ा है, बाकी के जो इनके साथ जो घटना पर मौजूद थे, ये सारी पूरी मिलाकर जो है इनके साथ प्लान किया गया है। और इनके पास से जो 35 लाख रुपए और प्लस 6 लाख रुपए, फिर 1,20,000 रुपए, टोटल मिला के जो ये पूरी रकम जो है इनके पास से ली गई है, कहीं ना कहीं इस मामले में अभी तक इन्होंने सीपी को कई बार जो है अर्जी दे चुके हैं। इसके अलावा जो है राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी के खुद विधानसभा जो ऑफिस है सिटी लाइट पे, वहां पे जाकर उन्होंने अपनी बात को जो है बताई है, उन्होंने अर्जी दी है, लेकिन कहीं से उनको न्याय जो है मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कहते हैं कि गुजरात में जिस तरह से व्यापारी जो है पूरी छूट के साथ बिजनेस कर सकता है, क्या उसकी एक हकीकत कहीं ना कहीं अभिषेक अग्रहरी के साथ दिखाई दे रही है, जहां पर एक ऐसा महसूस होता है कि वहां बिजनेस नहीं कर सकता है। उनके साथ जो पुलिस जिस तरह से बदसलूकी की है, जिस तरह से उनको जो है डिमांड किया है, जिस तरह से उनको धमकियां दिया है, कहीं ना कहीं उनका आरोप जो है एक बेहद गंभीर है। ऐसे मामले में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और भूपेंद्र पटेल गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनसे अपील किया है उन्होंने कि इस मामले में जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं किया तो वो और उनकी पत्नी उस हालात तक पहुंचेंगे, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि वो सुसाइड कर सकते हैं। तो सूरत में अगर एक बिजनेस, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति अगर सुसाइड तक की बात करता है, उसको न्याय नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं सूरत में जरूर उसका एक शर्मनाक जो है घटना देखने को मिलता है। ऐसे में पब्लिक लाइफ जो है सूरत की पुलिस और गुजरात गृह मंत्री हर्ष संघवी से अपील करता है कि अभिषेक अग्रहरी से उनके साथ हुए घटने में जितने लोग शामिल हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द उन सारे को सलाखों के पीछे होना चाहिए। आखिर अब तक क्यों उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़े सवाल पर जो है पब्लिक लाइफ जो है एक मुहिम छेड़ेगा और इस पूरे मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर जो शर्मा नाम के जितने भी लोग हैं जिनके साथ शामिल हैं और पुलिस इसमें जितने लोग शामिल हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको न्याय देने का काम जो है वो जो है पुलिस करना चाहिए। ये देखने वाली बात होगी आखिर पुलिस इतनी देर एफआईआर करने में देरी क्यों कर रही है। बार बार जो है अभिषेक अग्रहरी पुलिस के पास जा रहे हैं, उनसे न्याय की जो है मांग कर रहे हैं, उसके पश्चात भी आज तक एफआईआर पुलिस ने नहीं दर्ज की, जिसका रीजन भी अभी तक कुछ बात साफ नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक अभिषेक भाई को न्याय दिलाती है, ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। सूरत से उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट।